हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 2, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So question here is, which state recently in May signed a 6 MOUs worth over rupees 818.9 crore with Japanese companies in an investors conclave organized by the Japan External Trade Organization, that is GETRO, in Tokyo, Japan. So ये जो आपके इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हुई थी, ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? टोक्यो, जापान पे, जिसमें जो आपके तमिलनाडु के जो सीएम है एमके स्टालिन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पे 6 MOUs उन्होंने साइन किए थे जापानीज कंपनी के साथ। इसके अलावा इन्होंने जो 2024 में, ठीक है, जनवरी 2024 में जो आपका ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होगी, जो आपकी चेन्नई में होगी, उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया है जापानीज कंपनी को। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से एमओयूज यहाँ पे साइन किए गए हैं। पहला आपका एमओयू है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल गाइडेंस कॉर्पोरेशन एंड क्योटो सेट्रैक्स के बीच में जो साइन हुआ है। अब ये जो एमओयू है, इस एमओयू के तहत कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में 13 एकड़ प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा, जो मैन्युफैक्चर करेगा ट्रेलर्स एंड ट्रक्स पार्ट्स को। नेक्स्ट जो एमओयू है, ये आपका साइन हुआ है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड बिजनेस के लिए, ठीक है, इन दी तमिलनाडु, जो साइन हुआ है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल गाइडेंस कॉर्पोरेशन एंड शिमिज कॉर्पोरेशन के बीच में। नेक्स्ट आपका है मित्सुब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एमओयू साइन किया है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल गाइडेंस कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि जो इनका प्लांट है उसे एक्सपैंड किया जा सके, विच इज इन दी तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और जो मैन्युफैक्चर करता है आपके स्पेयर पार्ट ऑफ 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स। नेक्स्ट है सातो शोजी मेटल वर्क्स, जिन्होंने एमओयू साइन किया है ताकि जो हाई क्वालिटी स्टील कंपोनेंट्स है उन्हें मैन्युफैक्चर किया जा सके। इसके अलावा खोई है आपकी कंपनी, ठीक है, इन्होंने साइन किया है एमओयू विद द तमिलनाडु इंडस्ट्रियल गाइडेंस कॉर्पोरेशन। अब ये एमओयू क्यों साइन किया गया है? ताकि जो पॉलीकार्बोनेट शीट्स हैं, रूफिंग सिस्टम है एंड एक्सट्रूजन लाइंस है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इन्हें मैन्युफैक्चर किया जा सके। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो एमओयू है, लास्ट एमओयू, इट इज साइन बाय द टॉफल कंपनी विद द तमिलनाडु इंडस्ट्रियल गाइडेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, विच इज ओवर 150 करोड़ टू मैन्युफैक्चर स्टेनलेस स्टील स्पेशलाइज्ड फ्लेक्सिबल होसेस, ठीक है, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पे ये एमओयू साइन किया गया है। आई होप ये सारे एमओयू आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following institute has topped the 8th edition of the India Ranking 2023 under the overall category based on the parameters defined by the National Institutional Ranking Framework? So recently NIRF, जो आपका पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इन्होंने एक रैंकिंग यहाँ पे जो है रिलीज की गई है, जिसका नाम क्या है? इंडिया रैंकिंग 2023, जिसका 8th एडिशन रिसेंटली रिलीज किया गया था। अब यहाँ पे ओवरऑल कैटेगरी की बात की जा रही है, तो इसमें टॉप किया था आपका IIT मद्रास ने, ठीक है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे था आपका IISc बेंगलुरु, थर्ड इज योर IIT दिल्ली, फोर्थ इज IIT बॉम्बे एंड फिफ्थ इज योर IIT कानपुर। तो ओवरऑल कैटेगरी की यहाँ पे बात की हमने, जिसमें ये आपके फर्स्ट 5 जो आपके इंस्टीट्यूशन थे वो थे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो NIRF है, NIRF बेसिकली ये रैंकिंग प्रोवाइड क्यों करता है। इसके NIRF के जो है आपके पैरामीटर्स होते हैं, जिस पे बेस्ड यहाँ पे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया में, उनको रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नोट क्या करना है कि पिछली बार जो है 4 कैटेगरीज ही यहाँ पे जो है उनमें रैंकिंग दी गई थी, बट इस साल यहाँ पे 12 कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। अब यहाँ पे IIT मद्रास ने टॉप किया है। तो IIT मद्रास जो है वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की जो कैटेगरी है उसमें 8th कंसेक्यूटिव ईयर जो है वो फर्स्ट रैंक पे रहा है। इसके अलावा आपको नोट करना है इन ओवरऑल कैटेगरी ये 5वां साल है, दिस इज द 5th कंसेक्यूटिव ईयर इन विच IIT मद्रास टॉप्ड इन दी ओवरऑल कैटेगरी, ठीक है। जो ओवरऑल कैटेगरी थी उसमें फर्स्ट रैंक IIT मद्रास का आया है लास्ट 5 ईयर्स से, ठीक है। इसके अलावा IIT मद्रास जो है इसने रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड जो आपका इनोवेशन कैटेगरी है, इन दोनों कैटेगरीज में सेकेंड जो पोजीशन है वो हासिल की है, ठीक है। नाउ बाकी अदर कैटेगरीज की बात करें तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप किया है IISc बैंगलोर ने, देन JNU फॉलोड बाय जामिया मिलाई इस्लामिया। मेडिकल कॉलेज में बात करें तो जो एम्स दिल्ली है इसका फर्स्ट रैंक था, देन PGI दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये सेकेंड नंबर पे था, देन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज आपका थर्ड नंबर पे था।
नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पहला नंबर IIM का है, IIM अहमदाबाद, देन IIM बैंगलोर, देन IIM कोझीकोड। इंजीनियरिंग कैटेगरी जो आपकी पहले भी थी एंड यूनिवर्सिटी कैटेगरी भी आपकी पहले थी। सो इंजीनियरिंग में IIT मद्रास ने टॉप किया है, सेकंड पे आपका IIT दिल्ली है एंड थर्ड पे IIT बॉम्बे। रिसर्च कैटेगरी की बात करें तो IISc बेंगलुरु फर्स्ट, नेक्स्ट इज IIT मद्रास एंड IIT दिल्ली। फार्मेसी कैटेगरी जो नई अभी आई है, फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद जो है ये पहले नंबर पे था, जामिया हमदर्द ये सेकंड पे एंड थर्ड इज बिट्स पिलानी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डेंटल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आया है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई, सेकंड इज मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, थर्ड इज DY पाटिल विद्यापीठ पुणे। लॉ कैटेगरी में फर्स्ट नेशनल लॉ फर्स्ट इज योर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो आपका बेंगलुरु में है, सेकंड इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड थर्ड इज नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। नाउ नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में टॉप पे रहा है IIT रुड़की, सेकंड इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, थर्ड इज IIT खड़गपुर। नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। फर्स्ट आपका है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेकंड ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाउ नेक्स्ट आपका थर्ड पोजीशन पे रहा है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड द लास्ट आपकी कैटेगरी जो है वो है इनोवेशन। इनोवेशन में पहला आपका रैंक आया है IIT कानपुर, नेक्स्ट इज IIT मद्रास एंड थर्ड नंबर पे रहा है आपका IIT हैदराबाद। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग NITs। NITs क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो विच अमंग द फॉलोइंग NITs नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट इज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू बी द नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम। सो बेसिकली जो आपका नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम है, इसका मेन मोटिव क्या है इसे क्रिएट करने का, ताकि जो हमारे डैम्स हैं, ठीक है, इंश्योर करना कि जो हमारे डैम्स हैं उन्हें कोई इफेक्ट ना पड़े या उन्हें कम इफेक्ट पड़े अगर अर्थक्वेक आता है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर जो आता है उससे कैसे प्रोटेक्शन देनी चाहिए उसे इंश्योर करना। ये कौन करेगा? नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम। और ये इस टाइप का पहला ऐसा जो है नेशनल सेंटर बनाया गया है इंडिया का जो इंश्योर करेगा प्रोटेक्शन ऑफ डैम्स की। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है इसका एक डिपार्टमेंट है दैट इज नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ठीक है, सो ये जो आपका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, इन्होंने MOU साइन किया है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि जो ये आपका इंस्टीट्यूट है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका जो नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट है इसे आपका रिकॉग्नाइज किया जा सके एज अ नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम। तो ये MOU के यहाँ पे इस MOU को साइन किया गया है। ठीक है, किस चीज के लिए साइन किया गया है? रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारा जो नेशनल सेंटर है फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम के लिए। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, नेक्स्ट आने वाले 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो जो आपका ये सेंटर है नेशनल सेंटर जो अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम के लिए बनाया गया है, इसके लिए यहाँ पे एलोकेशन दी गई है 30 करोड़, ताकि ये अच्छे से स्टैब्लिश किया जा सके और ये अच्छे से काम करे यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। Now next is Union Minister Jitendra Singh inaugurated India's first lavender festival in dash। So आपका जो लेवेंडर है, लेवेंडर की आपकी जो खेती है वो कहाँ पे होती है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सो जम्मू एंड कश्मीर का जो आपका भादरवा आपका टाउन है वहां पे इस फेस्टिवल को जो है इनॉग्रेट किया गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिलीज किया है रिसेंटली UGC रेगुलेशन 2023। सो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस जो है रिलीज की है। ठीक है, अब UGC क्या है? बेसिकली UGC रेगुलेशन जो है ये इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटीज जिन्हें स्टेटस दिया जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। ठीक है, उसके लिए गाइडलाइंस रिलीज की है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द न्यू UGC रेगुलेशन 2023। तो पहला आपका पॉइंट है, एज पर द न्यू रेगुलेशन नाउ मिनिमम रिक्वायर्ड फैकल्टी स्ट्रेंथ शुड बी 100। Next is for private institution the corpus fund requirement is increased to ₹25 crore. Deemed university will now be need to establish executive council similar to those in our central universities. Fourth आपका point है, the regulation prioritize quality and monitoring will be closely monitored by the UGC expert committees. And the last option is
institutions deemed to be universities with a minimum A grade and above or rank from 1 to 100 in a universities category of NIRF ranking, जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था उसमें यूनिवर्सिटी भी एक कैटेगरी थी, ठीक है। नाउ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और द रेलिवेंट ईयर आर एलिजिबल टू सेटअप ऑफ कैंपस सेंटर्स, ठीक है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनकी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जो रैंकिंग है वो 1 से 100 के बीच में होंगी, वही एलिजिबल है सेटअप करने के लिए ऑफ कैंपस सेंटर्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें न्यू रेगुलेशन की, तो मिनिमम रिक्वायर्ड फैकल्टी जो है वो आपकी बढ़ा के 150 कर दी गई है। पहले कितनी थी 100, नाउ इट इज 150। एंड जो आपका यहाँ पे कॉर्पस फंड है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये आपका पहले 10 करोड़ हुआ करता था, अब इसे बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको और क्या नोट करना है, दैट इज जो आपका यूजीसी रेगुलेशन 2023 है, ये किसे रिप्लेस करेगा, यूजीसी रेगुलेशन 2019 को, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो नया हमारा जो यूजीसी रेगुलेशन रिलीज किया गया है, ये आपका बेस्ड है जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, उस पर ये बेस्ड है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपके ये आपकी रेगुलेशंस जो थी, ठीक है, वो सबसे पहले कब नोटिफाई की गई थी, 2010 में नोटिफाई की गई थी, फिर इसे जो है चेंज किया गया था 2016 में, देन 2019 में, और अब इसे 2023 में अगेन इसे जो है रिवाइज किया गया है, ठीक है। Now next is according to the RBI annual report, the total foreign direct investment flows into India is dash in financial year 2023. So 2023 की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो यहाँ पे जो FDI देखा गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो देखा गया है, वो आपका कितना था, इट इज योर 46 बिलियन $, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो ये आपका यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो था 58.8 बिलियन। तो यहाँ पे जो अंतर देखा गया है विच इज योर 26%, ठीक है, 26% यहाँ पे जो है कम हमारा FDI हो गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें कंट्री वाइज, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो FDI देखा गया है, FDI इनफ्लो, वो कौन सी कंट्री से था इंडिया में, इट इज योर सिंगापुर, ठीक है, देन मॉरिशस, विच इज फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा RBI इनकम जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है एज पर द RBI एनुअल रिपोर्ट। कितना परसेंट इंक्रीज हुई है, 47.06%, विच इज योर 2.35 लाख करोड़। एंड एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, ये भी आपका बढ़ा है 14.05% से, विच इज योर 1.48 लाख करोड़, फाइन। Now next is SpaceX launch how many second generation Starlink, जिसका नाम है V2 mini satellites। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, रिसेंटली इन्होंने जो है 22 आपकी सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च की थी, ठीक है। Now next is which among the following universities won the overall championship of 3rd edition of खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम held in उत्तर प्रदेश। सो आपका जो खेलो इंडिया गेम्स था, ठीक है, 3rd एडिशन का जो खेलो इंडिया गेम्स था, ये आपका कहाँ पे हेल्ड हुआ है, उत्तर प्रदेश में। और इसे टॉप किसने किया है, सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसे टॉप किया है। और फर्स्ट एडिशन जो आपका था खेलो इंडिया का, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, उसे भी टॉप किया था आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो आपका भुवनेश्वर ओडिशा में हेल्ड हुआ था। अगर हम बात करें सेकेंड जो आपका एडिशन था, सेकेंड एडिशन जो आपका हेल्ड हुआ था बैंगलोर कर्नाटका में, ठीक है, इसे किसने जीता था, तो आपका जीता था इसे जैन यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। ये चीज नोट करनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैस्कॉट के ऊपर बन सकता है, तो इसका मैस्कॉट क्या है, जीतू, ठीक है। और वैसे ये आपका क्या है, स्वान डियर है, जो आपका स्टेट एनिमल है यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है, ये आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें गेम्स एंथम की, तो गेम्स एंथम यहाँ पे क्या था आपका, खेलो इंडिया हर दिल में देश, और इसका टॉर्च का नाम क्या था, शक्ति। अब यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, तो टोटल मेडल्स यहाँ पे उन्होंने कितने जीते हैं, तो इन्होंने टोटल 69 मेडल्स जीते थे, जिसमें से आपका 26 गोल्ड था, 17 सिल्वर था एंड 26 आपका ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने थे यहाँ पे, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल स्पोर्ट्स जो थे ये आपके थे 21 स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द प्लेयर हु वॉन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स GP 2023 हेल्ड इन कैटलोनिया स्पेन। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इट इज वॉन बाय द मैक्स वेस्टरपन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। Now next is which among the following personality won the 23rd Dubai Open Chess Tournament 2023 for the second consecutive year? So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसे second consecutive year किसने जीता है, वो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अरविंद चिदम्बरम,
ठीक है, जो इंडिया के प्लेयर हैं आपके अरविंद चिदम्बरम ने इसे सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर जीता है, विच इज फॉलोड बाय उज्बेकिस्तान के प्लेयर जिनका नाम है जोवोखिर सिंद्रोव, एंड थर्ड नंबर पे आपके थे अरुण एग्रिगसी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको नोट करनी है, दैट इज कि जो अरविंद चिदम्बरम है इनको जो है ग्रैंड मास्टर का टाइटल कब दिया गया था, तो 2015 में इन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 2014 में जो है इन्हें इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल भी दिया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल इन्हें 2014 में दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड रैंक की, तो एट प्रेजेंट इनकी 127 जो है वर्ल्ड रैंक है। ठीक है, now next is the former American track and field athlete Jim Hines recently in June passed away. He is the first man to run 100 meter in under dash seconds. So कितने सेकंड्स में इन्होंने 100 मीटर जो है वो रन किया था, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा विद इन 10 सेकंड्स। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next is United Nations World Environment Day is annually observed across the globe on, so Environment Day हम जो है ऑब्जर्व करते हैं 5 जून को। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। और 2023 में, ठीक है, इन 2023 हमने इसकी 50th एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की थी, जिसका फर्स्ट आपका जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया था, 1973 में से फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम आपकी है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिसका जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2023 है इसका मेन फोकस आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन पे ही था। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को होस्ट किया था कोटे डिवोरा एंड इट इज सपोर्टेड बाय द नीदरलैंड्स। ये भी याद रखना है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑब्जर्व करती है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसे ऑब्जर्व करती है, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है इंगर एडरसन, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इट इज लोकेटेड इन द नैरोबी, केनिया। ठीक है, now next is which among the following companies signed an MOU with the government of Maharashtra to invest rupees 5,000 crore for development projects in Pune? So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ये MOU साइन किया गया है बाय दी बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जिसके MD एंड CEO आपके हैं संजीव बजाज। क्या नाम है इनका, संजीव बजाज, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज EPFO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, इन्होंने फॉर्म की है 11 मेंबर कमेटी फ्रेम करने के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम विच विल बी को चेयर्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटीज हैं जो इस कमेटी के हेड होंगे, बेसिकली दे आर दी एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, जो इसके हेड बनेंगे, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, संजय कुमार एंड पंकज रमन। ठीक है, ये दोनों आपके इसके जो है चेयरपर्सन है, तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ A एंड B। इसके अलावा यहाँ पे 2 और कमिटीज बनाई गई थी फॉर दी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम फॉर पेंशन, जिसकी 8 मेंबर्स कमिटी थी और जिसके आपके हेड कौन है, राजीव बिष्ट। नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, इसके लिए आपकी 5 मेंबर्स की कमिटी बनाई गई है जिसकी हेड है वैशाली दयाल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज पब्लिश इट्स इनॉग्रल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 building a sustainable road infrastructure, which among the following statement is incorrect as per the NHAI report? So यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहला आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, as per the report between financial year 2019-20 and 2021-2022 the direct emission has been reduced by 18.44% and 9.49% ड्यू टू लेस फ्यूल कंजप्शन। तो यहाँ पे यह बोला गया है कि 18.44% जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में जो है वो रिड्यूस हुआ है, वेरस 2021-22 में आपका 9.49% यहाँ पे लेस फ्यूल कंजप्शन जो है वो किया गया है। इसके अलावा the coverage of electronic toll collection through FASTag has contributed to reducing carbon footprints. Next है, more than 100 wildlife crossings were created in 3 years across 20 states to reduce the man-animal conflict across India. आपका next point है, greenhouse gas emissions from energy consumption operations transport have witnessed a decline of 9.2% in financial year 2020-2021 and 5% in फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। अब लास्ट ऑप्शन है बोथ A एंड B। सो क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। सो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी है ऑप्शन नंबर D। यहाँ पे जो आपका डिक्लाइन किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 ये आपका है 9.7%। ठीक है, करेक्शन क्या है,
9.7%, वेयर इज 2% ये आपका रिड्यूस हुआ है इन दी फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है, जो ये रिपोर्ट थी इसमें इन्होंने बताया है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये आपका रिसाइकल मटेरियल जो है वो यूज़ कर रहे हैं रोड बनाने में, और लास्ट 3 ईयर्स में इन्होंने जो है यूज़ किया है फ्लाई ऐश एंड प्लास्टिक वेस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके चेयरमैन कौन है, संतोष कुमार यादव। ठीक है, चेयरमैन कौन है आपके, संतोष कुमार यादव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन, सो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 4 जून को। ठीक है, और अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम इसे कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 4 जून 1983 को इसे फर्स्ट टाइम जो है ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज which among the following organization has signed an MOU with the National Bank for Financing Infrastructure and Development to develop पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। सो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है NABFID के साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने MOU साइन किया है फॉर डेवलपिंग दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स इन दी इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक है, ये किसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। इवन जो बाकी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारे भी आपके, ये 500 आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पार्ट हैं, ये चीज़ याद रखनी है। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका लोकेटेड है वॉशिंगटन में। ठीक है, वॉशिंगटन DC USA, एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है मुख्तार दियोब। वेरएज अगर हम बात करें BFID के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर की, ठीक है, इनका नाम क्या है, राजकिरण राय जी। ठीक है, क्या नाम है इनका, राजकिरण राय जी। वेरएज मैनेजिंग डायरेक्टर आपके इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कौन है, इनका नाम है मुख्तार दियोब। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च द इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फॉर अ कैश विड्रॉल यूजिंग अ UPI फ्रॉम द बैंक्स ATM। सो इस टाइप की फैसिलिटी आपके कौन से बैंक ने रिलीज की है रिसेंटली, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के आपके MD and CEO कौन है, इनका नाम है संजीव चड्डा। क्या नाम है इनका, संजीव चड्डा। ठीक है, टैगलाइन क्या है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा की, इट इज योर टैगलाइन इज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। और यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये आपका फर्स्ट ऐसा बैंक बना है, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जिसने इस टाइप की फैसिलिटीज जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च की है। अब यहाँ पे जब भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है UPI कैश विड्रॉल। ठीक है, UPI आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, UPI कैश विड्रॉल। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसके थ्रू बिना आप कार्ड के, ATM कार्ड के पैसा ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पूछी जा सकती है कि कितने ट्रांजेक्शन आपको अलाउड है इस फैसिलिटी के अंडर, तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन आपको अलाउड है पर अकाउंट पर डे। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें आपके लिमिट की, तो इसकी लिमिट आपकी है 5000 पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, 5000 पर ट्रांजेक्शन आपको अलाउड है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जून Kotak Private Banking has launched a saving program named Dash for its ultra high net worth individual and high net worth individual। तो रिसेंटली जो कोटक प्राइवेट बैंकिंग है, जो आपका पार्ट किसका है, कोटक बैंक का। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है सेविंग प्रोग्राम जिसका नाम इन्होंने रखा है रिजर्व। ठीक है, क्या नाम रखा है इसका, रिजर्व, जो इन्होंने लॉन्च किया है इनके अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के लिए और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो आपका कोटक प्राइवेट बैंकिंग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड इसके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, ऐश्वर्या दास। ठीक है, now next question है which among the following organization or a company recently partnered with Watch Your Health to provide investment solution to the healthcare professionals through the Wealth Where Investments and Health Unite programs। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, ये सिक्योरिटीज ने पार्टनरशिप की है आपकी वॉच योर हेल्थ के साथ,
अंडर दी वेल्थ वेयर इन्वेस्टमेंट एंड हेल्थ यूनाइट प्रोग्राम के तहत। ठीक है, यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे या आपके जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स क्लाइंट्स होंगे उनको यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट्स की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोडक्ट्स आपके हो गए जैसे SIP हो गया या AIFs हो गए, इसकी फैसिलिटीज यहाँ पे इनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, Next is, which among the following bank unveiled its new campaign My Account Starts Today featuring cricketer विराट कोहली? So इनमें से आपका कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है My Account Starts Today, और इसमें इन्होंने अपने एड में फीचर किया है विराट कोहली को? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, इस बैंक का नाम है HSBC इंडिया। ठीक है, कौन सा बैंक है? HSBC इंडिया, जिसके CEO आपके हैं हितेंद्र देव, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, Next is, which bank has launched a project Kuber which includes the establishment of 4 transaction banking hubs and 1 corporate salary package hub in Bengaluru, Karnataka? So recently project Kuber जो है ये लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई में, और इसके एट प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है चला श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है, Next is, the Confederation of Indian Industry, that is CII, has projected India's GDP in a range of 6.5 to 6.7% in financial year 2024. Who is the current president of CII? So Confederation of Indian Industry के आपके current president कौन है? इनका नाम है R दिनेश। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, Now next up question है, recently in June Government of India signed an MOU with which company to train youth in a digital and cyber security skill? So recently Government of India की जो आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने MOU साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ताकि यहाँ पे जो आपके अराउंड 6000 स्टूडेंट हैं उनको जो है यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, 6000 स्टूडेंट्स एंड 200 एजुकेटर्स जो आपके हैं ITI के। ठीक है, गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनके 6000 स्टूडेंट एंड 200 एजुकेटर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी अंडर दी जो साइबर शिक्षा प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, विच वॉज लॉन्च बाय द माइक्रोसॉफ्ट अलॉन्ग विद द डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इट इज सपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जो आपका किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंडर। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम था आपका, इसका मेन मोटिव क्या था कि जो विमेंस हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, उनको यहाँ पे ट्रेन करना है फ्रॉम द डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स टू बिल्ड अ करियर्स इन अ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें आपका माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट के आपके चेयरमैन कौन है? इनका नाम आप सभी को पता है, सत्या नडेला। ठीक है, कौन CEO है? सत्या नडेला, और हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन नेवी एंड DRDO सक्सेसफुली एंगेज्ड एंड अंडर वाटर टारगेट यूजिंग अ इंडिजिनियसली डेवलप्ड हैवी वेट टॉर्पीडो, जिसका नाम है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे वरुणास्त्र ने बनाया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है, और इसे इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था 2016 में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, जो वरुणास्त्र है इसे डेवलप किया था, ठीक है, इंडियन नेवी एंड नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी जो आपकी DRDO की है। अगर यहाँ पे इसकी वेट की बात करें, इट इज योर 1.25 टन्स, एंड अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो इट इज 40 नॉटिकल माइल्स एन आवर, एंड यहाँ पे जो आपका ये एक्सप्लोसिव्स है वो कितना कैरी कर सकती है? 250 kg ऑफ एक्सप्लोसिव इट कैन कैरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द BJP प्रेसिडेंट JP नड्डा रिलीज अ बुक अमृत काल की ओर which showcase the achievements of a Modi government during the past 9 years and contribution towards the transformation of India. The book is authored by whom? So इस बुक को लिखा है शिवानंद द्विवेदी along with the KK उपाध्याय। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? both A and B are correct. Now next is, name the country that has unveiled their first indigenously made hypersonic ballistic missile, जिसका नाम रखा गया है फतह, with a range of 1400 kilometers. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, that is it was unveiled by the Iran. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे जो इस मिसाइल का नाम है ये किसने रखा है? ईरानियन सुप्रीम लीडर, जिनका नाम है अयोतला अली खामिनी। ठीक है,
नेक्स्ट इज द एशियाज लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च इन डैश। सो एशिया की लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम आपकी लॉन्च की गई है थाने, महाराष्ट्र में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे आपके महाराष्ट्र के सीएम कौन है, इनका नाम है एकनाथ शिंदे। ठीक है, गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस। इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है जो क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, इट इज सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फाइन। Now next is United Nations Russian Language Day is annually observed across the globe on. So Russian जो आपका रशियन लैंग्वेज डे है ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 6 जून को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है कि इट इज दिस डे ऑल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ ग्रेट रशियन पोएट, प्ले राइट एंड नोवेलिस्ट जिनका नाम है एलेक्जेंडर सेर्गेविच पुष्किन। और यहाँ पे जो 6 जून है इसे एज अ पुष्किन डे, ठीक है, इन्हें जो है इस दिन को एज अ पुष्किन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है रशिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द 6th एडिशन ऑफ एनुअल नेवल एक्सरसाइज, इसका नाम है एकता, वाज कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। सो जो आपकी एकता एक्सरसाइज है ये आपकी स्टार्ट हुई थी ऑन द 4 जून। ठीक है, ये कब तक चलेगी, 3 जुलाई तक। तो 1 महीने की एक्सरसाइज है जो आपकी परफॉर्म हो रही है, प्रैक्टिस की जा रही है बिटवीन द इंडिया एंड द मालदीव्स। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इंडियन नेवी के जो डाइवर्स हैं, जो मरीन कमांडोज हैं, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो इसका 5th एडिशन था वो कब हेल्ड हुआ था, वो आपका सितंबर अक्टूबर में हेल्ड हुआ था 2022 में। ठीक है, सितंबर टू अक्टूबर ये हेल्ड हुआ था। ठीक है, एडिशन इंपॉर्टेंट है, एडिशन भी आपका कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।